हेलो एवरीवन। आज है 2 मई और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2 मई से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि अभी हाल ही में यूएई के शहर दुबई में अरेबियन ट्रेवल मार्केट के 32वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा। ईरान के द्वारा 28 अप्रैल का दिन राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया गया। हाल ही में अफ्रीकी कंट्री युगांडा ने इबोला सुडान वायरस की समाप्ति की घोषणा की। कनाडा के नए प्रधानमंत्री ये बने हैं मार्क कार्नी। चर्चे में रहा प्रोजेक्ट कुइपर का संबंध अमेजोन से है। सिप्री ने रिसेंटली ट्रेंड्स एंड वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट रिलीज की, जिसमें कि भारत को 5वें स्थान पर रखा गया। टॉप पर अमेरिका है। भारत का पहला एआई भाषा मॉडल तैयार करने के लिए बैंगलोर के सर्वम एआई स्टार्टअप का चयन किया गया है। अभी 5वें क्रम की समुद्री जनगणना की शुरुआत की गई है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कोक बोरोक भाषा को शामिल किए जाने की मांग की गई। रामानुज टाइटल से एक किताब है जो कि लिखी गई है अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा के द्वारा। उटुरुमकी ज्वालामुखी खबरों में था बोलीविया में है। प्रवाह पोर्टल लॉन्च की आरबीआई ने और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के प्रमुख बने हैं आलोक जोशी। ये सभी क्वेश्चन देख चुके हैं कल की क्लास में। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। हाल ही में कमला प्रसाद बिसेसरिया किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो ये रिसेंटली त्रिनिदाद और टोबैगो के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर दिए गए हैं। हालांकि इसके पहले 2010 से 15 तक ये देश की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं और यह इस देश की प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला भी है। नाम है कमला प्रसाद बिसेसर। इस कंट्री की यदि आप लोकेशन देखेंगे ना, तो ये आप देख पा रहे हैं कैरिबियाई सी वाले एरिया में, मतलब कि एक द्वीपीय देश है। 2 प्रमुख द्वीप है यहाँ पर, त्रिनिदाद और टोबैगो। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पास कैरिबियन सागर में ये स्थित है। वर्ष 1802 में ब्रिटिश शासन के बाद चीनी बागानों में काम करने के लिए भारत से गिरमिटिया मजदूरों को यहाँ लाया गया था। इसलिए इस देश की लगभग 37% 37% पॉपुलेशन जो है भारतीय मूल की है। इस देश ने 1962 में ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त की। कैपिटल है पोर्ट ऑफ स्पेन। करेंसी है डॉलर। ऑप्शन में है ब्रिटेन, इजराइल, कनाडा। इन देशों के भी प्रधानमंत्री बने हैं। वैसे कनाडा के प्रधानमंत्री कल ही हमने देखा था मार्क कार्नी बने हैं। इस लिस्ट का एक बार हम फिर से रिवीजन कर ले। यूके के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर, नीदरलैंड के डिक सूफ, बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस, भूटान के शेरिंग तोपके, पाकिस्तान के शाहबाज शरीफ, रशिया के मिखाइल मिशस्टीन, ऑस्ट्रेलिया के एंथनी एल्बनीज, इटली की जॉर्जिया मेलोनी, इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू, जापान के शिगेरू इसबा, नेपाल के केपी शर्मा ओली, फ्रांस के फ्रेंकोइस बायरू, श्रीलंका के हरनियम सूर्या, मॉरिशस के नवीन राम गुलाम, थाईलैंड के पेतोमकान शिनावात्रा, ट्यूनीशिया के कामिल महोरी, एस्टोनिया के क्रिस्टन मिशेल, चाड के अल्लामाय हलीना, भारत के नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के बार्ट डी वेवर। सवाल दूसरा है, किसे बैडमिंटन विश्व महासंघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? हाल ही में जो खुनींग पटामा है, जो कि बिलोंग करती थाईलैंड से, ये बैडमिंटन विश्व महासंघ की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी है। चाइना के शियामेन में 86वें क्रम की बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की आम बैठक में इनकी नियुक्ति की पुष्टि की गई। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का जो फॉर्मेशन ईयर है 1934 है। कुआलालंपुर मलेशिया में हेडक्वार्टर हो जाएगा। तैयब इकराम इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के प्रमुख है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की अब जो अगली अध्यक्ष बनेंगी क्रिस्टी कॉवेंट्री बनेंगी। जय शाह है आईसीसी के प्रमुख। यहाँ पर इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट की एक स्लाइड मैंने ऐड कर दी है। ट्विटर के सीईओ लिंडा याकारिनो, डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अदानोम गैब्रियस, यूनाइटेड नेशंस के 79 क्रम के अध्यक्ष फिलिमोन यांग, यूनिसेफ के प्रमुख कैथरीन रशेल, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के प्रमुख एलिसा देंद्रा माद्रोजो, यूनाइटेड नेशंस के महासचिव एंटोनियो गुटेरस, आईसीसी के जय शाह, डब्ल्यूटीओ में भारत के स्थायी राजदूत सेंथियल पांडियन, बिम्स्टेक के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय इंद्रमणि पांडे, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा, आईएमएफ के एमडी क्रिस्टीना जॉर्जीवा, डिप्टी एमडी गीता गोपीनाथ, क्रिस्टी कॉन्वेंट्री आईओसी की पहली महिला अध्यक्ष बनेंगी और कॉमनवेल्थ की महासचिव सरली बोचवे नियुक्त की गई हैं। सवाल तीसरा है, यूट्यूब इंडिया के लिए कंट्री मैनेजर के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो अभी हाल ही में यूट्यूब इंडिया के द्वारा कंट्री मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में गुंजन सोनी की नियुक्ति की गई है। बिजनेस, टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग और ई कॉमर्स जैसे क्षेत्रों में 20 साल से अधिक का इनका एक्सपीरियंस है। अभी भारत में यूट्यूब की वृद्धि और नवाचार यानी कि इनोवेशन प्रयासों में लीड करेंगी। यदि मैं बात करूं यूट्यूब की, तो यूट्यूब का फॉर्मेशन ईयर 2005 है। कैलिफोर्निया अमेरिका में हेडक्वार्टर। नील मोहन इसके सीईओ हैं, ये भारतीय मूल के हैं।
वैसे भारतीय मूल के जो सुंदर पिचई है ये गूगल के सीईओ है, जिन्हें अभी हाल ही में आईआईटी खड़गपुर ने सम्मानित किया था। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ चेयरमैन ये भारतीय मूल के सत्या नडेला है। और गूगल ने भी हाल ही में भारत में कंट्री मैनेजर के रूप में प्रीति लोबाना की नियुक्ति की थी। चौथा सवाल है, सिलांग सिलचर ग्रीनफील्ड कॉरिडोर परियोजना किन दो राज्यों के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए बनाई जा रही है? तो देखिए, शिलोंग किसकी कैपिटल है? मेघालय की। मेघालय में है शिलोंग और सिलचर है असम में। इन दो राज्यों के बीच में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए ये एक महत्वपूर्ण परियोजना है। 166 लगभग आप कह सकते हैं 166 किलोमीटर लंबा ये 4 लेन एक्सेस नियंत्रण कॉरिडोर है, मुख्यतः पहाड़ी इलाकों से होकर के गुजरता है। और इस परियोजना से क्षेत्र में लॉजिस्टिक, पर्यटन यानी कि टूरिज्म और रोजगार के अवसरों में वृद्धि मिलेगी। साथ ही साथ अंतर राज्य आर्थिक एकीकरण को भी बल मिलेगा। तो यदि मैं बात करूं अदर ऑप्शन की, तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच केन बेतवा लिंक परियोजना है, जो कि देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में जो चंबल घाटी परियोजना थी ना, यहां से रिलेट कर सकते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस कब मनाया गया? तो 1 मई के दिन इन दो राज्यों का गठन किया गया था। 1 मई को महाराष्ट्र और गुजरात अपना स्थापना दिवस मनाते हैं और इस साल इसका 65वां स्थापना दिवस है दोनों राज्यों का। महाराष्ट्र और गुजरात का गठन 1960 में बॉम्बे प्रांत के 2 भागों में विभाजन के बाद हुआ और इन दोनों राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया गया। ध्यान दीजिएगा, भाषाई आधार पर गठित देश का पहला राज्य आंध्र प्रदेश है ना। तो मराठी भाषी क्षेत्रों को महाराष्ट्र में शामिल किया गया, जबकि गुजराती भाषी क्षेत्रों को गुजरात में शामिल कर लिया गया था। राज्य की सीमाओं को राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत परिभाषित किया गया। 1960 से पहले महाराष्ट्र बॉम्बे राज्य का हिस्सा था, जिसमें वर्तमान गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल थे। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन है। नेशनल पार्क में संजय नवेगांव पेंच नेशनल पार्क। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, राज्यपाल आचार्य देवव्रत है। गिर वंसदा ब्लैक बक मरीन यहाँ के नेशनल पार्क है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ये स्थित है मध्य प्रदेश में। अभी क्यों चर्चा में आया? तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में अवैध खनन यानी कि इलीगल माइनिंग का आरोप लगाने वाली जो याचिका लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट में, इसे खारिज किया है और इसे कानून का दुरुपयोग बताया है। याचिकाकर्ता पर यानी जिन्होंने अपील की थी, इस पर 1 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। बांधवगढ़ ये 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। चरणगंगा नदी इसके बीचों बीच से होकर के गुजरती है और ये मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में है। 1968 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया और 1993 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत ये टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। ये अपने रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, मुख्यमंत्री मोहन यादव, राज्यपाल मंगूभाई झगन पटेल। लोकसभा सीटें 29, राज्यसभा सीटें 11 हैं। प्रोजेक्ट चीता के तहत यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बोत्सवाना से यहाँ 8 चीते लाए जाएंगे। 51वें क्रम का खजुराहो डांस फेस्टिवल इस साल हुआ है यहाँ पर। छतरपुर जिले में बागेश्वर धाम कैंसर हॉस्पिटल का शिलान्यास जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया। केन बेतवा लिंक परियोजना की आधारशिला खजुराहो से रखी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर सोलर फ्लोटिंग प्लांट परियोजना शुरू की गई। पर्थ योजना, नक्शा पहल, जीसीसी पॉलिसी। इसके अलावा रातापानी देश का 57 टाइगर रिजर्व है। 58 है माधव, ये भी मध्य प्रदेश में है। देश में सबसे अधिक गिद्धों की संख्या यहीं पर रिकॉर्ड की गई है, 12,981। नेशनल पार्क से यदि रिलेट करेंगे तो भीतरकनिका सिमलीपाल ओडिशा में है। कर्नाटक से रिलेट करेंगे तो बक्सा गौरुमारा जल्दापारा, माफ कीजिएगा यहां मिस्टेक हो गई। बक्सा गौरुमारा जल्दापारा सिंगलीला वो पश्चिम बंगाल का है। अंसी कुद्रेमुख नागरहोल बन्नरघट्टा ये कर्नाटक का है। सुल्तानपुर कलेसर हरियाणा का है। नमामि गंगे मिशन के तहत 3 दशक बाद यानी कि 30 वर्ष बाद लाल मुकुट वाला जो कछुआ है ये किस नदी में लौटा है? इसकी वापसी हुई है गंगा नदी में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के भीतर और उसकी देखरेख में स्थित गढ़ैता कछुआ संरक्षण केंद्र से कुल 20 कछुओं को स्थानांतरित करके हैदरपुर वेटलैंड में छोड़ा गया। मानसून के मौसम में हैदरपुर वेटलैंड पूरी तरीके से गंगा नदी की मुख्य धारा से जुड़ जाएगा, जिससे कछुए अपनी गति में फैल सकेंगे। इस प्रजाति को गंगा में फिर से लाने का ये पहला प्रयास है ना।
और ये महत्वपूर्ण पहल न केवल कछुओं की प्रजाति का संरक्षण करेगी बल्कि उत्तर प्रदेश में जो इकोसिस्टम है, पारिस्थितिक तंत्र, इसे भी सुधार करने का प्रयास करेगी। लाल मुकुट वाला कछुआ या बंगाल छत वाला कछुआ आप इसे कह सकते हैं, दक्षिण एशिया में पाई जाने वाली मीठे पानी की कछुए की प्रमुख प्रजाति है। IUCN के द्वारा इसे गंभीर रूप से संकटग्रस्त सूची में ऐड किया गया है। IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ब्रह्मपुत्र नदी पर जो चाइना है ये सबसे बड़ा बांध बनाने जा रहा है दुनिया का। नर्मदा नदी पर अभी हमने देखा ओंकारेश्वर जो सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट है ना, यहीं से रिलेट कर सकते हैं। कोसी नदी बिहार के शोक के रूप में जानी जाती है। सवाल है 8वां। अच्छा, नमामि गंगे कार्यक्रम के बारे में भी मैंने ऐड किया है। इसे जून 2014 में 31 मार्च 2021 की अवधि के लिए लॉन्च किया गया था, है ना। बाद में फिर इसे एक्सटेंड किया गया है, 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के कायाकल्प के लिए परियोजना है। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? अभी हाल ही में जो एयर मार्शल है नर्मदेश्वर तिवारी, ये भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख नियुक्त कर दिए गए हैं और ये स्थान ले रहे हैं SP धारकर का। इंडियन एयरफोर्स 8 अक्टूबर को अपना स्थापना दिवस मनाता है। अमरप्रीत सिंह इसके वर्तमान में प्रमुख हैं। हाल ही में बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? विनोद कुमार गुंजियाल, जिन्होंने भी हाल ही में स्थान लिया है HR श्रीनिवास का बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में इनकी नियुक्ति कर दी गई है। ये बिहार कैडर के 2007 बैच के IAS ऑफिसर हैं और ये श्रीनिवास का स्थान ले रहे हैं, जैसा कि यहां पर मैंने मेंशन किया है। सतीश कुमार रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कुछ समय पहले ही बनाए गए हैं, जबकि राजीव कुमार ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पूर्व प्रमुख थे। इन्हीं का स्थान कुछ समय पहले ही ज्ञानेश कुमार ने लिया है। किस भारतीय शहर ने भारत का पहला प्रमाणित यानी कि सर्टिफाइड ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया है? तो ये बॉन्ड अभी हाल ही में गाजियाबाद के द्वारा जारी किया गया है। अच्छा, यहाँ पर जो टर्म लिखा हुआ है ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड, इससे आप क्या समझते हैं? तो एक तरह का कह सकते हैं बॉन्ड है जो किसी नगर निगम या फिर सरकार के द्वारा जारी किया जाता है ताकि पर्यावरण के अनुकूल जो भी परियोजनाएं होती हैं, जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, इन्हें फंड किया जा सके। और इन बॉन्ड्स से जो भी पैसा मिलता है, इस पैसे का इस्तेमाल नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी में, स्वच्छ परिवहन में, वाटर मैनेजमेंट में या फिर वेस्ट जैसे कि कचरा मैनेजमेंट है, वेस्ट मैनेजमेंट में, इन परियोजनाओं पर खर्च किया जाता है। उदयपुर और इंदौर देश की पहली वेटलैंड सिटी है। ट्रैफिक इंडेक्स में बैंगलोर टॉप पर है। वैसे यहाँ हम भारत का पहला राज्य डिस्कशन करते रहते हैं। यहां से मैंने भारत के प्रमुख शहर जो करंट अफेयर में ऐड किए थे, यहां से आप देख सकते हैं। जैसे कि भारत का पहला फ्लोटिंग घाट अयोध्या में बनेगा, पहली नाइट सफारी लखनऊ में, स्वदेशी MRI मशीन दिल्ली में स्थापित होगी, पहली ब्लैक बॉक्स लैब दिल्ली में, पहला 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर लद्दाख में स्थापित है, पहला भिखारी मुक्त शहर बनने जा रहा इंदौर, पहले ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कोटा है, वेटलैंड सिटी इंदौर उदयपुर, साहित्य शहर कोझिकोड केरल का है, संगीत शहर के रूप में मध्य प्रदेश के ग्वालियर को मान्यता दी थी यूनेस्को ने, सोलर सिटी देश की पहली है सांची, ये भी मध्य प्रदेश में है। हाल ही में विश्व ट्यूना दिवस की तिथि को मनाया जाएगा नहीं, ये मनाया गया है 2 मई को। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित ये जो विश्व ट्यूना दिवस है, वैश्विक खाद्य सुरक्षा, आर्थिक विकास और समुद्री जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी में टूना के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। 1 मई को महाराष्ट्र और गुजरात ने स्थापना दिवस मनाया, 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे। तो ट्यूना ये जो दिन है ना, ये ट्यूना प्रजातियों के अत्यधिक दोहन के बारे में चिंता जताता है और टिकाऊ मछली पकड़ने की प्रथाओं की वकालत भी करता है। मई के महीने में 2 मई को हम ट्यूना दिवस देख रहे हैं और 1 मई को मजदूर दिवस, अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस भी आपने याद रखना है। मैंने कल आपसे पूछा था डेनियल नोबुबा किस देश के राष्ट्रपति बने? इक्वाडोर राइट आंसर था। आज का सवाल है पहलगाम आतंकी हमले के बाद सरकार ने किस देश के साथ सिंधु जल संधि निलंबित की? आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।